हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। तो हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि ट्रांसलेशन सीखने से हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल होती है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जिससे और ज़्यादा हमारा इम्प्रूव हो पाएगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर सीखेंगे ग्रामर टिप्स भी, जिससे क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देयर आर 2 रूम्स हियर। यहाँ कितने रूम हैं? 2 रूम हैं। बट लेकिन नाइदर इज़ वेंटिलेटेड, उनमें से एक भी वेंटिलेटेड नहीं है, अर्थात हवादार नहीं है। तो पहले इसको हम एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं पूरा पूरा कि यहाँ कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। देयर आर 2 रूम्स हियर, इसका मतलब यहाँ पर कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। बट मतलब होता है पर या लेकिन। ठीक है, नाइदर इज़ वेंटिलेटेड, दोनों में से कोई एक भी नहीं है। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी नहीं है। क्या? हवादार नहीं है, वेंटिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगर इसमें एक एक चीज़ हम ग्रामर को देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर ये देयर क्या होता है, ये डमी सब्जेक्ट के काम करता है। ठीक है, देयर यहाँ पर मेन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो है 2 रूम्स। ठीक है, रूम कितने हैं? 2 हैं, इसलिए यहाँ पर आर आया हुआ है। क्लियर? तो प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल बाती है। क्लियर? ये हो गया। बट यहाँ पर कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है नाइदर इज वेंटिलेटेड, तो इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी नहीं। ठीक है, अगर आपको लगाना हो दो में से कोई एक भी नहीं, 2 लोग हैं उनमें से कोई एक भी नहीं, 2 चीज़ें हैं उसमें से कोई एक भी नहीं, 2 स्थान है उसमें से कोई एक भी नहीं, तो वहाँ पर आप नाइदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? नाइदर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इस समय ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पर? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें करके चीज़ें बताए जाते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में और होते हैं ईच, आइदर, ठीक है, नाइदर, ये सब क्या है? आपके क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और इसमें से 2 में से किसी एक की बात की जाती है। यहाँ पर हमेशा 2 में से कोई एक की बात की जाएगी, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो इसलिए जब एक की बात की जाती है तो इसके साथ जो आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। कैसे रहेगी? सिंगुलर रहेगी, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 रूम है, उनमें से एक भी वेंटिलेटेड नहीं है, अर्थात हवादार नहीं है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस क्या है? वी ईच हैव अ रजिस्टर। ठीक है, वी ईच हैव अ रजिस्टर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रोनाउन का यूज हुआ है। वी ईच हैव अ रजिस्टर, हम सभी के पास एक क्या है? रजिस्टर है। अगर इसमें देखिए तो यहाँ पर जो हैज है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पर ये हैव जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। ठीक है, हम सभी के पास एक रजिस्टर है, हम सभी एक रजिस्टर क्या करते हैं? रखते हैं। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ पास होना, कोई चीज़ पास होना, या किसी चीज़ से संबंध होना, या किसी चीज़ को अपने पास रखना। तो यहाँ पर ये हैव का अर्थ है। ठीक है, हैव मतलब होता है कई चीज़ें होती है, इसकी और मीनिंग होती है। खाना भी होता है, इसका मतलब पीना भी होता है। ठीक है, और कोई चीज़ पास रखना, किसी चीज़ से रिलेशन होना। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, तो इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। अगर और इसका देखो, जैसे हैव है। ठीक है, इसका सिंगुलर फॉर्म हैज होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैड होता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, हैड होता है। ठीक है, अगर इन सब के बाद मेन वर्ब की थर्ड अवस्था आएगी तो ये प्राइमरी वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये अकेले रहेंगे कहीं सेंटेंस में, आपको जैसे यहाँ पर हैव दिख रहा है, सिंगल फॉर्म में दिखे ऐसे सिंपल, तो वहाँ पर इस समय ये मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। और हैव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज लीडर्स आल्सो नीड पनिशमेंट। ठीक है, दीज लीडर्स, इन नेताओं को भी, दीज लीडर आल्सो, इन नेताओं को भी, ठीक है, नीड पनिशमेंट, आवश्यकता है दंड देने की, पनिशमेंट की आवश्यकता है। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो क्या है? जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? अपराध के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? क्राइम के लिए। तो दीज लीडर्स आल्सो, ये नेताओं, इन नेताओं को भी, ठीक है, क्या करना है? आवश्यकता है पनिशमेंट की, दंड देने की आवश्यकता है। ठीक है, हु का मतलब यहाँ पर जो है। ठीक है, जो यहाँ पे ये जो है। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पे जो है, जो हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो क्या है? जिम्मेदार है, फॉर द क्राइम, इस अपराध के लिए।
समझ में आया, इस अपराध के लिए जो जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर अगर इसके ग्रामर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हु लगा है, यहाँ पे जो हु लगा है, हु ये है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर देखें तो ये हु के पहले ये जो होता है, ये यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है वो एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, एंटीसीडेंट कहलाता है वो, एंटीसीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट के हिसाब से इसके बाद यहाँ पर वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर आर आया है और यहाँ पर पनिशमेंट है, तो क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सोचिए, अब जो रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है यहाँ पर, ठीक है, वो कंजक्शन का काम करता है और उसके यहाँ पर जो एंटीसीडेंट आती है उसी के हिसाब से यहाँ पर ये वाली वर्ब आती है। लेकिन अगर इसके पहले आल्सो लिखा है, क्या लिखा है, आल्सो, आप यहाँ पर देखिए एंटीसीडेंट के पहले यहाँ पर आगे चल करके यहाँ पर आल्सो अगर मिले आपको, तो आल्सो के पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब आएगी। तो यहाँ की जो वर्ब है वो यहाँ के हिसाब से आएगी। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा इसको हटा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपकी रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये जो एंटीसीडेंट है, इसी के हिसाब से ये वाली वर्ब आती है। लेकिन अगर इससे पहले यहाँ पर आपको ये दिख जाए आल्सो, तो ये जो आल्सो है ना, उसके पहले जो नाउन या फिर प्रोनाउन आपको मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर दरअसल लीडर जो सब्जेक्ट है इसका वो क्या है, लीडर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर आया हुआ है। तो बताओ कौन है रिस्पॉन्सिबल, बताओ पनिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गलत, रिस्पॉन्सिबल कौन है, लीडर्स हैं, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब आई हुई है लीडर्स के लिए। क्लियर है? तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और यहाँ से देखो ये पूरी जो क्लाज है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम, ये एडजेक्टिव क्लाज है। कौन सी क्लाज है, एडजेक्टिव क्लाज है। सबऑर्डिनेट क्लाज में आपका ये एडजेक्टिव क्लाज है। क्यों? क्योंकि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, क्राइम के लिए, कौन है जिम्मेदार, वो लीडर। लीडर क्या है सर, नाउन है। अगर नाउन के बारे में कोई चीज़ बताने के लिए इतना बड़ी जो क्लास है वो नाउन के बारे में बताने के लिए आई है, अर्थात ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। और लेकिन है क्या, पूरी एक क्लॉज है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। तो ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि और लोग भी यहाँ पे सीख पाए बढ़िया तरीके से। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।